Hello and welcome back to my YouTube channel. How are you all? Hope that you all are good. Now, we are going to start today exercise number 1.6 from NCERT class 11. Basically, this exercise is meant for the application of sets. Sets की application पर है ये. तो सेट की एप्लीकेशन करने से पहले इसमें कुछ एक फॉर्मूले यूज होंगे. वो फॉर्मूले हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. थोड़ा सा उसके वो कैसे बने ये डिस्कस कर लेते हैं. फिर हम करेंगे 1.6 एक्सरसाइज शुरू. तो सबसे पहले जो है हमारा फॉर्मूला एन ए यूनियन बी का है. मैं एन ए यूनियन बी से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा. वो है कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर, ठीक है. कार्डिनल नंबर से पहले हमें चाहिए एक सेट कोई भी, जैसे 1 2 7 8. ये मैंने ले लिया एक सेट ए. इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 है. तो ये 4 जो नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, इसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट. ठीक है. और इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है एन ऑफ ए. एन ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जो कि हम लिख सकते हैं यहां पर 4. ठीक है. तो ये सबसे पहले इसका बेसिक पॉइंट है जो आपको मैंने बताया, कार्डिनल नंबर. अब हम चलते हैं कार्डिनल नंबर बेस को यूज करते हुए एक फॉर्मूला यूज करेंगे. एन ए यूनियन बी. ये बनेगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. यानी कि ए यूनियन बी में आप क्या कहोगे? ए और बी और बोथ, है ना. ये होगा ए और ये होगा बी और ये होगा ए एंड बी. ठीक है. नंबर मैंने नहीं लिखा, सिर्फ पहले हम एन को छोड़कर इनके मतलब ले रहे हैं. इस बात को जरा हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं. पहले सेट ए और ये सेट बी. देखो ए और बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है. हमने जब इसका वेन डायग्राम किया था तो ए यूनियन बी क्या था? ये सारा शेडेड पोर्शन है कि नहीं. ए यूनियन बी क्या था? फुल शेडेड पोर्शन. फुल शेडेड पोर्शन में देखो है क्या क्या. एक तो ये ए सेट पूरा, ठीक है. एक है ये बी सेट पूरा और एक है ये इनका कॉमन सेट. जब हम ए सेट लेते हैं तो उसमें ये कॉमन पोर्शन आता है एक बार. बी सेट लेते हैं तो फिर एक बार और ये कॉमन पोर्शन आ जाता है, यानी कि कॉमन पोर्शन हो गया 2 बार. लेकिन हमें ए यूनियन बी में चाहिए तो केवल एक ही बार है ना. एक बार चाहिए तो ए यूनियन बी क्या बनेगा? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. और अगर हमें इसका नंबर चाहिए तो हम इसके आगे एन और लगा देते हैं. बस ये तो था इसको समझना, इसको समझना. अगर बात आए इसे प्रूव कैसे करते हैं तो वो बताता हूं आपको. फिर हमें सेट की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को यूज करके करेंगे. देखो इन पोर्शंस को लिखो जरा. ये वाला जो पोर्शन है वो है ए माइनस बी. क्लियर. ये वाला जो पोर्शन है वो है बी माइनस ए. ठीक. और ये पोर्शन जो है ये है ए इंटरसेक्शन बी. तो आप ये देखो कि ए यूनियन बी क्या है. यहां से देखना, ए यूनियन बी है ए माइनस बी और प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी. मतलब या ए माइनस बी होगा सिर्फ ए और बी माइनस होगा सिर्फ बी और ए इंटरसेक्शन बी होगा दोनों. क्लियर. अब
मैं ये जो फॉर्मूला प्रूव करने का तरीका बता रहा हूं, हालांकि ये प्रूव करना नहीं आता पेपर के अंदर, फिर भी हमें आना चाहिए ताकि हमारा जो है ना एक लेवल है, जो आईक्यू लेवल है वो ज्यादा इंक्रीज हो सके। तो ये बन गया ए यूनियन बी, ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, मतलब इनको मैं सेट में इसलिए लिख रहा हूं कि कई गलती से हम इसे काट न दे, प्लस ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं इसमें ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दूं और ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, a माइनस बी में जब a इंटरसेक्शन b ऐड होगा, ये है a माइनस बी इतना, इसमें ये वाला हिस्सा ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये a, और इसी तरह से b माइनस ए में ऐड कर दो तो ये है b माइनस ए इतना, जहां मैं ये फिंगर चला रहा हूं ये है b माइनस ए, इसमें मैं ये कॉमन ऐड कर दूं a इंटरसेक्शन b, तो ये बन जाएगा b, फालतू क्या पड़ा है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हो गया सेट, और सेट को अब हम नंबर में कार्डिनल नंबर के फॉर्म में बदल देते हैं, तो एन ए प्लस एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना, सिंपल सा प्रूफ है। अगर वैसे आपके पेपर में आ भी सकता है, यूजुअली तो प्राइवेट स्कूल्स है, तो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स मोस्टली कम ही ऐसा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए देते हैं, थ्योरम को या फॉर्मूले को ड्राइव करना मुश्किल से ही देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आगे बहुत काम आते हैं। मैंने एक इसमें बताया हुआ है कि ए यूनियन बी होगा, ए और बी और बोथ, ए ओनली ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए एंड बी बोथ, ठीक है। हमारा ये सबसे पहला फॉर्मूला हो गया आज का। अब ये तो थी बात जब इन दोनों में कुछ कॉमन हो, अगर इनके बीच में एन ए इंटरसेक्शन बी 0 हो, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, जिसका वेन डायग्राम कुछ यूं बनेगा, ऐसे और ऐसे, तो बताओ एन ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी एन ए प्लस एन बी, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो रिजल्ट्स हैं जो हमने अभी किए हैं, दोनों रिजल्ट्स को लिख लेते हैं हम एक बार, और इसके साथ का एक आधा सम भी कर लेते हैं। मेन बात है कि हमें एक बात अच्छे से समझ लेनी है, स्टेटमेंट को इतना ध्यान से समझना, इतने ध्यान से पढ़ना कि उस स्टेटमेंट में दिया क्या हुआ है और हमें निकालना क्या है। जब हम उसकी डिकोडिंग कर देते हैं, उसे समझकर इस तरह से न्यूमेरिकली लिख देते हैं, मैथमेटिकली लिख देते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी हम इसमें सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। हमें सक्सेस कब मिलेगी, जब हम पूरे क्वेश्चन की डिकोडिंग कर देंगे। डिकोडिंग वैसे तो कंप्यूटर का वर्ड है, पर डिकोडिंग का मतलब होता है जो वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकली चेंज करना। तो अब हमने क्या फॉर्मूला किया, एन ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एंड सेकेंड एन ए यूनियन बी इक्वल्स एन ए प्लस एन बी if A intersection B is 5 or A and B are disjoint sets। ठीक है, चलिए हम उठा लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, nx हमें दे रखा है, n of x, दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x दे रखा है हमें 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y दे रखा है 23, और हमें दे रखा है एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू 38। ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, वी नो एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। क्या है ये 38 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 17
ये वैल्यू 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये होगा 38 इज इक्वल टू 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, 40 में बदलाओगे -2 इज इक्वल टू माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। हाँ जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो गया 2। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ आया। मैं आपको इसका ना एक वैसे ही जनरली एक बात समझा देता हूं। मान लीजिए यहां इसके अकॉर्डिंग कुछ लोगों का सर्वे हुआ, कुछ लोगों का सर्वे हुआ। उस सर्वे में 2 प्रोडक्ट चेक किए गए, एक प्रोडक्ट है एक्स और दूसरा प्रोडक्ट है वाई। ठीक है, तो एक्स प्रोडक्ट को चूज करने वाले जो लोग थे वो थे 70, ठीक है, और वाई प्रोडक्ट को चूज करने वाले लोग थे 23। और हम इस पूरे क्वेश्चन को ही मैं इंटरप्रेट कर रहा हूं, ठीक है, ये पूरा जो सोल्यूशन किया इससे इंटरप्रेट कर रहा हूं। आपको ये समझना है कि है क्या एक्चुअल में। और दूसरा देखा एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसका मतलब है कि एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट दोनों ही प्रोडक्ट को पसंद करने वाले लोग थे 2। ठीक है, अब एक और होता है एक्स यूनियन वाई, इसका मतलब है ऐसे लोग जिन्होंने या तो एक्स को पसंद किया या वाई को पसंद किया या दोनों को पसंद किया, ऐसे लोग कितने थे 38। ठीक है, बात क्लियर है। इस बात का मतलब आपको समझ आना चाहिए ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भी हो गया 1.6 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखा है एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट्स। तो हम लिख लेते हैं यहां पर एन एक्स यूनियन वाई, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें है 18 एलिमेंट्स और x हैज 8 एलिमेंट, x हैज 8 एलिमेंट एंड n ऑफ y हैज 15 एलिमेंट्स। ठीक है, आपको फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। लो जी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है ये हमारे पास। हम लगा देंगे n x यूनियन y दैट इज इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। पुट कर दीजिए यहां पर डायरेक्ट, ये हो गया 18, ये 8, ये 15 माइनस n x इंटरसेक्शन y। 23 इधर ले आओगे -5 आ जाएगा, माइनस n x इंटरसेक्शन y, माइनस माइनस कैंसिल, तो कॉमनली इस प्रोडक्ट को पसंद करने वाले कितने होंगे 5। ठीक है, चलो एक बार हम ना इस पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट पर। ये हो गया जी हमारा a और b या x और y। x कितने थे 8 और ये कितने थे 15 और nx यूनियन y 18। ठीक है, तो हमें जो कॉमन एलिमेंट निकालने हैं वो होंगे, हम उसे x मान लेते हैं। वेन डायग्राम से करने का तरीका सीख रहे हैं इसे। ये हो गया x। अब जो x को लाइक करने वाले x में कितने एलिमेंट है 8, तो x यहां यूज होगा तो 8 माइनस एक्स ही रहेंगे, इतने ही रहेंगे। ठीक है, y में कितने होंगे 15 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरे दोनों सर्कल जब ज्वाइन हो जाते हैं तो इन सब का टोटल क्या आ जाता है x यूनियन y। x यूनियन y क्या होगा ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 18 दे रखी है ना, यहां पुट किया हमने 15 8 23, एक एक्स से एक्स कट गया माइनस एक्स की वैल्यू यहां से आ गई 5। इस तरह से भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें ये देखो x जो है वो x इंटरसेक्शन y आ रहा है।
दोनों में फर्क ये है कि मैंने कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई लिया, ये स्मॉल एक्स लिया। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? हिंदी और इंग्लिश बोल सकने वाले कितने बच्चे हैं, कितने लोग हैं? तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है, बच्चे उसे क्या करते हैं डिकोडिंग के टाइम, सबसे बड़े नंबर को वो ए यूनियन बी मान लेते हैं। मैं आपको बताता हूं ये ए यूनियन बी नहीं होता हर बार, ये यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ठीक है, वो बात अलग है कि चाहे ए यूनियन बी और यूनिवर्सल सेट सेम हो, ये पॉसिबिलिटी है। पर हर बार आप ये सोच लें कि ये जो है ना 400 पीपल है, ये तो ए यूनियन बी है। इस क्वेश्चन में तो है ये ए यूनियन बी, ठीक है, लेकिन हर बार होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं, जो आगे हम एक क्वेश्चन में करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं लेट ए बी सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, जो हिंदी बोल सकते हैं ऐसे लोग, वो कितने होंगे हमारे पास? 2, ऐसे नहीं लिखना, इसे लिखना है एन ए दैट इज इक्वल टू 250। बात क्लियर? लेट बी सेट ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकते हैं उसे हम लिखेंगे एन बी 200। ठीक है, अब एक ग्रुप में 400 लोग, 400 के 400 ऑब्जर्व किए गए हैं, तो ये बन जाएगा, या तो वो हिंदी बोल सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, तो बन जाएगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी कितना होगा हमारे पास? 400। अब हमने निकालना है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सके, तो हमने निकालना है एन ए इंटरसेक्शन बी। Simply we can apply the identity, that formula, and A union B equal to NA plus NB minus NA intersection B। यहां निकालेंगे, ये है 400, ये है 250 और ये है 200 और ये माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो यहां से NA इंटरसेक्शन B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 450, इधर पड़ा 400, माइनस करेंगे टोटल आ जाएगा 50। ठीक है, ये तो था हमारा बाय डिकोडिंग द ऑल टर्म्स गिवन यूजिंग द फॉर्मूला। लेकिन अगर इसे वेन डायग्राम से करना हो तो कैसे करेंगे? वैसे इसमें हमें यूनिवर्सल सेट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ए यूनियन बी ही दिया हुआ है। रब कर देता हूं मैं, तो ये ए और ये बी, ठीक है। तो क्योंकि 400 लोगों को ऑब्जर्व किया गया है, तो ए बी, ये मान लेते हैं हम एक्स, जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। और हिंदी बोलने वाले ए कितने हैं? 250, तो यहां कितना हो जाएगा? 250 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 200 माइनस एक्स। इन तीनों का टोटल आप 400 के इक्वल रख दो, क्योंकि ये ए यूनियन बी है, तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। थर्ड के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सेवंथ क्वेश्चन की हम बात कर सकते हैं। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे, वैसे तो दुनिया में कोई भी नालायक नहीं होता, कुछ लोगों का जो आईक्यू बड़ा फास्ट होता है, तो वो तो मुझे मालूम है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि उनके बेस में वो अगर सारे टर्म्स एंटर कर चुके हैं, उनके ब्रेन के अंदर बेसिकली एंटर कर चुकी हैं, देन दे आर मच कैपेबल टू डू ऑल द नेक्स्ट क्वेश्चंस। Yet I have to explain. So I am leaving fourth, fifth and sixth question for you that you have to do yourself.
इफ यू फाइंड डिफिकल्टी टू डू दिस क्वेश्चन देन प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उनके भी वीडियोस अपलोड कर सकूं। तो अब हम कर रहे हैं 7th क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग है। कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 पीपल लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, मतलब कितने ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को पसंद नहीं करते, और कितने ऐसे हैं जो टेनिस को पसंद करते हैं। पहले तो समझना जरूरी है कि इन दोनों का मतलब क्या है। इन दोनों का मतलब क्या है भाई, ये कह रहा है टेनिस, यहां भी टेनिस आ रहा है, तो क्या ये सेम टर्म्स हैं? अपने माइंड में इसको डिकोड करो, समझो कि टेनिस ओनली का मतलब है जिसमें ऐसा एक भी इंसान नहीं हो जो क्रिकेट को पसंद करता हो, मतलब, और इसमें ऐसे इंसान है जो जिसमें है ना ओनली टेनिस, नहीं ओनली टेनिस नहीं, हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस, टेनिस पसंद करने वाले कितने लोग हैं। तो टेनिस पसंद करने वाले लोग वो भी हो सकते हैं जो थोड़ा बहुत क्रिकेट को पसंद करते हैं। पहले इसको वेन डायग्राम से थोड़ा सा बात समझिए। ये है जी मेरा क्रिकेट का, और ये सेट रिप्रेजेंट करता है टेनिस को, ये क्रिकेट और ये टेनिस। तो आप देखो जो ये जो मैं इसको शेड कर रहा हूं इधर, मतलब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये बनता है क्रिकेट ओनली। इधर से ये वाला जो हिस्सा बनता है ये बनता है टेनिस ओनली, और ये बनता है क्रिकेट और टेनिस दोनों। क्लियर? अब आप समझिए, क्या आप इस क्वेश्चन को अपने आप कर सकते हैं? पहले हम देखेंगे कॉमन कितने हैं, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। देखो ये मैं भी जनरल करवा रहा हूं इसको, जो वेन डायग्राम का स्टैंडर्ड मेथड है वो हम बाद में करेंगे जब 3-3 सेट्स बनेंगे जिसमें। अभी तो सिर्फ आपको समझने के लिए कर रहे हैं हम, भी आप इसे समझ सके। तो कितने ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं? ऐसे हैं 10 लोग, ठीक है, 10 हमने कॉमन में भर दिया। फिर आता है 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को लाइक करने वाले 40 हैं, तो 10 तो ये ऑलरेडी है, 30 से ऐड कर देंगे तो ये क्रिकेट लाइक करने वाले 40 हो गए। अब आगे टेनिस को पसंद करने वाले, हम टेनिस, सिर्फ टेनिस को पसंद करने वाले लोग ले लेते हैं एक्स, जो कि ये है, ठीक है। इन तीनों का टोटल कितना होगा? ऑल पीपल जो सर्वे किए गए, तो हम इसे कर सकते हैं 30 + 10 + x इज इक्वल टू 65 पीपल को हमने सर्वे किया था, x की वैल्यू आ गई 25, ठीक है। ये है जी टेनिस ओनली वाले, बात क्लियर? और सिर्फ ये 25 आ गया तो टेनिस वाले कितने हो गए? ऑब्वियसली 35 होंगे, है ना। चलिए बात समझ आ गई। अगर मैं इसे डिकोड करके सीधा फॉर्मुलेशन से करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? सॉल्यूशन लेट सी बी सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो एन सी हमारे पास हो गया 40। लेट टी बी सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, टेनिस को पसंद करने वाले लोग कितने होंगे वो हमने निकालने हैं, तो ये हो गया एन टी, दैट वी हैव टू फाइंड। ये जो 65 है ये क्या होगा? क्रिकेट यूनियन टेनिस, दैट इज इक्वल टू 65। अब आपने क्या करना है, आपके पास एन सी इंटरसेक्शन टी भी है 10, फार्मूला लगाएंगे एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सी यूनियन टी 65, एन सी कितना है? 40 है, ये हमने निकालना है, ये कितना है? 10 है, इन दोनों को ऐड करेंगे 50, इधर ले जाएंगे, नहीं 30, 65 माइनस 30 इक्वल टू एन टी, जिसकी वैल्यू आ गई 35, यानी कि टेनिस को पसंद करने वाले लोग कितने हो गए? 35। जब आपको निकालना है टेनिस ओनली, तो टेनिस ओनली जो होता है वो ये वाला पोर्शन होता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? टी माइनस सी, ये टी, ठीक है, माइनस सी इंटरसेक्शन टी, है ना। ये बनेगा एन
T only will be number of T minus number of C intersection T. ये है हमारे पास 35 और C intersection T 10 that is equal to 25. टेनिस ओनली वाले 25 और टेनिस वाले 35. नोट कर लो, ये है हमारा 7th क्वेश्चन. 7th के बाद 8 अब आप इजीली अपने आप कर सकते हैं. आज के लिए नहीं, जैसा मैंने आपको कहा था एक क्वेश्चन और करवाएंगे जिसमें यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी दोनों में क्या फर्क होता है. तो एक क्वेश्चन इसके बाद करते हैं. पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए करते हैं वो क्वेश्चन. पहले तो आप इसकी स्टेटमेंट जरूर लिख लो. इन अ सर्वे सम पीपल वर सर्वेड एंड फाउंड दैट 40 पीपल लाइक टी. 40 लोग ऐसे पसंद करते हैं. 45 लाइक कॉफी एंड 15 लाइक बोथ कॉफी एंड टी. हमने बताना कि कितने लोग सर्वे किए गए. मिनिमम कितने लोग सर्वे किए गए. देखो पहले हम ए सेट मान लेते हैं. सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी, दैट इज NA इक्वल्स 40. B set of people who like coffee, that is NB 45, and A intersection B who like both tea and coffee. कितने हैं? 15. अब आपसे जैसे पूछा गया ना कितने लोग सर्वे किए गए, आप तो सीधा कहेंगे सर A या B या दोनों, यानी कि हम तीनों कैलकुलेट कर लेते हैं. A या B या दोनों, मतलब A यूनियन B कैलकुलेट कर लेते हैं. चलो मैं आपकी बात मान करके कैलकुलेट कर लेता हूं. NA NB माइनस NA इंटरसेक्शन B. इस तरह से कैलकुलेट करेंगे. NA कितना 40 प्लस 45 माइनस 15 कितना हो गया. 85 माइनस 15 70 होगा. मतलब अकॉर्डिंगली हमने सिर्फ 70 लोगों को ऑब्जर्व किया था. पर ऐसा नहीं है, 70 लोग ऑब्जर्व नहीं किए गए थे. हो सकता है 70 से ज्यादा हो. कोई ऐसे हो जो कहते हैं जी आई लाइक कोल्ड ड्रिंक ओनली, मैं नहीं पसंद करता तुम्हारी ये चाय कॉफी. तो वो कौन सा होगा 71. तो मिनिमम जो लोग निकले वो 70 निकले हैं. तो सर्वे में 70 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं. वो ज्यादा लोग जो 70 से ज्यादा हैं वो है हमारा यूनिवर्सल सेट, जिसके ये सारे सबसेट होते हैं. बात क्लियर. चलो मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं. देखो इस बात को समझने के लिए. वो कहानी क्या है? वो कहानी है पिछले दिनों पप्पू ने चप्पू अपने घर पे चप्पू और बुलाया, मतलब अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाया. पप्पू ने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाया. तो देखो जो उसके फ्रेंड्स आए वो आए, उनका नाम मैं यहाँ पे चप्पू शप्पू पप्पू लिखूं ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो मैं उनके नेम इंग्लिश अल्फाबेट में लिख देता हूं. ABCDE FGHIJ. लो 1 2 3. इन दोस्तों को बुलाया. ठीक है, इन दोस्तों को बुलाया तो ये बन गया एक सेट. अब पप्पू की मम्मी आई. पप्पू की मम्मी ने पूछा हाँ जी कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने आपके फ्रेंड ऐसे हैं जो चाय पिएंगे. तो ये बोला मैं चाय पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा, मैं चाय पीऊंगा. इसने बोला, फिर उसके मम्मी ने पूछा चलो कॉफी पीने वाले बता दो. इसने बोला मैं कॉफी पीऊंगा, मैं कॉफी पीऊंगा, मैं कॉफी पीऊंगा, मैं कॉफी पीऊंगा. ठीक है, तो ये तो बैठे थे. ये कहते मंगा लीजिए, कुछ भी मंगा लीजिए, चाय मंगा लो, कॉफी मंगा लो, मतलब इनकी पसंद दोनों हो गई. लेकिन ये ए और के जो थे ना, ये थे ना हम चाय पिएंगे ना हम कॉफी पिएंगे. बस ना ये चाय पीने वालों में से ना ये कॉफी पीने वालों में से. ठीक है, जरा इसी डाटा को जरा आप सेट की फॉर्म में देखो.
तो ये तो हो गया टी ओनली, और ये हो गया कॉफी ओनली। ठीक है, ये हो गए टी एंड कॉफी बोथ। क्लियर? चलो, अब अगर मैं ये दो हटा देता और आपसे सिर्फ चाय और कॉफी के सर्वे के बारे में पूछता, तो आप कहते हैं सर टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पीपल वर सर्वेड ओनली। लेकिन एक्चुअल में तो ये दोनों भी सर्वे किए गए भाई। 11 पीपल से 11 जो उसके फ्रेंड्स थे, 11 फ्रेंड से पूछा गया ना, दो तो पीते नहीं थे, तो इनका सर्वे तो हुआ है। ठीक है, तो जब ये सारा जो सर्वे है वो तो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। अब आपसे पूछा जाए कि कितने जने ऐसे जो चाय या कॉफी कुछ भी पीते हैं, टी और कॉफी करते हैं, तो चाय या कॉफी वाले कितने हैं? जिसमें चाय वाले भी आगे, कॉफी वाले आगे, दोनों भी आगे, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर मैं इसे टी यूनियन कॉफी करूं तो ये है 9। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एन टी बताओ, चाय पीने वाले कितने थे? 1 2 3 4 5। ठीक है, एन सी कितने हैं वो भी नाम कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एन सी इंटरसेक्शन टी वाले कितने हैं? वो है 2। तो आप देख लो फॉर्मूला में पुट करके, एन टी यूनियन सी जो बनेगा वो बनेगा एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। ये भी 9, ये है 5, ये है 6 और ये है 2। 9 इक्वल टू 9। ये तो बन गया हमारा एग्जैक्ट, जिसमें आता है चाय या कॉफी या दोनों। तो ये तो पूरे हो गए हमारे। लेकिन जो सर्वे किया गया था वो 9 लोग नहीं थे, 9 से ज्यादा थे, 11। बात समझ आ गई? आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और देखते हैं कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। करेंगे तो आंसर जरूर लिखेंगे। बुक में से ही दे दूं तो ठीक रहेगा। चलिए, in a survey of 700 students in a college, in a survey of 700 स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा अलग है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिख रहा है, लेकिन आप करके देखिए। स्टूडेंट्स इन ए सर्वे ऑफ 700 स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। ठीक है, क्या कहता है? 180 वर लिस्टेड, 180 were listed as drinking लिम्का। कोल्ड ड्रिंक का नाम है भाई ये। ठीक है, और 275 as drinking मिरिंडा। ठीक है, ऑरेंज फ्लेवर। सब सोच रहे होंगे गर्ल्स की चॉइस बता रहे। एंड 95 वर लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग लिम्का एंड मिरिंडा। ठीक है जी, अब क्या करेंगे? आपने बताना है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग neither लिम्का नॉर मिरिंडा। मतलब कुछ ऐसे हैं जो हमारी चॉइस वाले होंगे हैं,
जो कॉक पीते होंगे। लिम्का मिरिंडा वाले तो हो गए, मतलब अब ये हो गया ना भाई गर्ल्स का चल रहा है, लेकिन हम लोग कुछ, मैं जैसे अपनी चॉइस बताता हूँ, आई लाइक कोक। तो नीदर लिम्का नॉर मिरिंडा। एक तो मैं बस आपको बता दूं, नीदर मिरिंडा और नॉर लिम्का के लिए जो होगा, नीदर जब भी आ जाता है तो इसका हमारे पास बनता है हमेशा ए डैश, ना तो ये और ना ये, बस ये ध्यान रखना, इसका सिंबल ये है। तो बच्चों बढ़िया तरीके से इसका आंसर दें और बताएं कि आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक पसंद है, कौन सा फ्लेवर पसंद है। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल टाइम। सो वी विल डू मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स, और कुछ क्वेश्चन इसके साथ के मिलेंगे भी, ठीक है। थैंक यू।